पहले हमें चेक करना है ये लीनियर इक्वेशंस हैं, उसके बाद हम उन पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। देखिए चेक करिए, ये लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशंस कैसी थी? द इक्वेशंस ऑफ द टाइप ax प्लस by इक्वल्स टू c, उस टाइप की हैं, ठीक है ना। तो ये लीनियर इक्वेशंस हैं, इन पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर इनको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था? जिसमें हम एक या x की या y की वैल्यू किसी इक्वेशन से निकालकर दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे? एलसीएम ले लेते हैं। 6 एलसीएम आया तो यहाँ बना 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -2। तो इक्वेशन बन गई 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 2 के लिए हमने एलसीएम लिया 6, तो ये बना 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/6। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 आ गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था? या x की या y की, जिसकी भी आपको इजी लगे उसकी वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में डालना। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब x की वैल्यू निकालोगे 2x क्या बन जाएगा? 13 माइनस 3y। तो x कितना आ जाएगा? 13 माइनस 3y/2। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे इसका क्या फायदा रहेगा कि आपके पास इक्वेशन 1 में सिर्फ एक ही वेरिएबल रह जाएगा। आप x की जगह क्या पुट कर दोगे? 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y इक्वल्स टू -12। तो अब क्या करें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। ये बन जाएगा 9 3 ज़ा 27, 9 1 ज़ा 9, 10 11 माइनस 27y/2 माइनस 10y इक्वल्स टू -12। फिर एलसीएम ले लेते हैं 2, 117 माइनस 27y माइनस 20y इक्वल्स टू -12। ये आ गया 117 माइनस 47y इक्वल्स टू -24। माइनस 47y कितना आ गया? -24 माइनस 117। सॉल्व कर लेते हैं। y आ गया हमारे पास -141 बाय -47। इसको चेक कर लेते हैं कट रहा है कि नहीं। 47, सॉरी दिस इज 141। ये 141 था, 7 नहीं था। 141 अपॉन 47। 47 3 पे चेक कर लेते हैं। 7 3 21, 4 3 12, 13 14। ये देखो ये 3 पर कट गया हमारा। तो हमारा y कितना आ गया? y इज 3। अब ये y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं x में। x क्या था? 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये रह गया 13 माइनस 3 इंटू 3/2, 13 माइनस 9/2, 4/2 मतलब 2। तो हमारे पास दो वैल्यूज क्या आ गई? x इज 2 एंड y इज 3। हमें क्वेश्चन में कहा था सॉल्व फॉर x एंड y, तो हमने x और y की वैल्यू निकाल दी। देखिए क्लियर है आपको क्वेश्चन? सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको 3 मेथड बताऊंगी, उसमें से एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, दो इक्वेशंस होंगी और उसमें दो वेरिएबल होंगे। किसी भी एक इक्वेशन से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में डाल देनी है, वहां से आपके पास x और y आ जाए। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर्स। हमें कहा हुआ है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस 26 है और हमें कहा हुआ है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो हम पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट टू नंबर्स आर x एंड y। अब हमें क्या कहा हुआ है? डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। तो हम क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? डिफरेंस 26 है, इसका मतलब x माइनस वाई इज 26। एक इक्वेशन ये बन गई। और हमें कहा हुआ है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर, कोई भी एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, तो x इक्वल्स टू 3y। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। जब भी हमारे पास दो अननोन्स होंगे तो दो इक्वेशंस होंगी, तभी हम उन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक इक्वेशन से हम दो अननोन्स नहीं निकाल सकते। अब हमारे पास देखो दो अननोन्स हैं x और y,
और हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई 1 और 2, उसको हमें सॉल्व करना है। अब पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 2 इन इक्वेशन नंबर 1, 2 से 1 में पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 3y माइनस y इज 26, 2y इक्वल्स टू 26, तो y कितना आ जाएगा 26/2 दैट इज 13। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इन 2 में पुट कर लेते हैं, x क्या आ गया 3 इंटू y 13, 39, तो हमारे पास टू नंबर्स क्या बन गए 39 एंड 13, therefore two numbers are 39 and 13। क्लियर है, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट भी आ सकता है कि दो इक्वेशंस गिवन है, उनको सॉल्व करके एक्स वाई निकालो, या फिर स्टेटमेंट फॉर्म में आ गया उससे आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना। पूजा, पलक आपको कोई डाउट है, आप कुछ बोल रहे हो? यस पलक, एनी डाउट? ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड, मैंने आपको बताया मैं आपको 3 मेथड्स कराऊंगी। फर्स्ट हमने किया सब्स्टिट्यूशन मेथड, नेक्स्ट है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, देखिए हम उसी टाइप की इक्वेशंस को दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन होती है उसमें से या x की या y का कोफिशिएंट सेम बनाते हैं दोनों इक्वेशंस। देखो हमारे पास इक्वेशंस क्या है 10x प्लस 3y इज 75, दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस 5y इज 11। इसको इक्वेशन 1 कहा, इसको इक्वेशन 2 कहा। अब देखो दोनों में से किसी का भी हमने वो सेम बनाना है, कोफिशिएंट सेम बनाना है, तो 10 और 6 का पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आया 2 इंटू 3 इंटू 5, 30 एलसीएम आ गया। तो हम क्या करेंगे, हमने x की कोफिशिएंट्स का एलसीएम लिया तो हम x की कोफिशिएंट 30 बनाएंगे दोनों। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ताकि हमारे पास 30 बन जाए, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 5। जब हम 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा ना। तो इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई किससे किया, इक्वेशन 3 से नहीं, सिर्फ 3 से। तो ये क्या बन जाएगा 30x प्लस 9y इक्वल्स टू 225। ऐसे ही इक्वेशन 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 30x माइनस 25y इज 55। अब देखो दोनों का कोफिशिएंट सेम बन गया। तो अब देखो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 34y इक्वल्स टू, माइनस कर लेते हैं इसको 170, तो y हमारे पास कितना आ गया 170/34, इसको काट लेते हैं जो कटता है, तो y हमारे पास क्या आ गया 5। ये y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 माइनस 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 11, 6x माइनस 25 इक्वल्स टू 11, 6x इज 11 प्लस 25, तो x हमारे पास आ गया 36/6 दैट इज 6, x is 6 and y is 5। ये हमारा आंसर आ गया। एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या किया, या तो हम किसी भी एक वेरिएबल को या x को या y को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट मीन्स खत्म करना। वो कैसे खत्म करते हैं, हम या x का या y का दोनों का कोफिशिएंट सेम बनाते हैं दोनों इक्वेशंस में, उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या उनको ऐड करेंगे या उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल में इक्वेशन रह जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर टाइप के टर्म्स, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो हम पहले अज्यूम कर लेते हैं फ्रैक्शन में, लेट न्यूमिनेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। हमने दोनों को अज्यूम कर लिया।
ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा हुआ है इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। मतलब हमें कहा हुआ है न्यूमिनेटर में से हम 1 ऐड कर लें, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर लें तो फ्रैक्शन क्या रह जाती है, 1। उसके बाद हमें कहा ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब मैंने आपको कहा लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशंस होनी चाहिए, ये हमारे पास एक ही इक्वेशन है। नेक्स्ट हमें कहा हुआ है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमिनेटर में कोई चेंज ना करें, डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड कर लें, x अपॉन वाई प्लस 1, तो हमारी फ्रैक्शन बन जाती है 1/2। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशंस बन गई, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं कौन से मेथड से करना है, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, या सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। वैसे एलिमिनेशन मेथड इजी रहता है। देखो इनको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हम इक्वेशन नंबर 2 को क्या लिख सकते हैं, 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 1। पहले इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लेके आते हैं तभी हम सॉल्व करेंगे। ये क्या बन गया, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। ऐसे इक्वेशन 1 को भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई माइनस 1, तो x माइनस वाई कितना आ गया, -1 -1, x माइनस वाई इज -2। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इक्वेशन 3 और 4 में मैं एलिमिनेशन मेथड लगाना ज्यादा प्रेफर करती हूँ, वो इजी है, उससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। लॉन्ग रन में आपके लिए वही ठीक रहेगा। वैसे आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन भी लगाओ, कुछ गलती नहीं है, दोनों से आंसर सेम आएगा। देखो अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में मेरे पास ऑलरेडी y के कोफिशिएंट सेम है, तो मुझे कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने इक्वेशन 3 लिखी और इक्वेशन 4 लिखी। अब देखो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करती हूँ तो कुछ भी नहीं कटेगा। मुझे बेसिकली करना क्या होता है, या x को या y को खत्म करना। तो खत्म करने के लिए मैंने देख लिया y के कोफिशिएंट सेम है, तो मैं इनको साइन चेंज कर दूंगी, मतलब इनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। अब देखो ये टर्म कट जाएगी और ये क्या रह गया, 2x माइनस एक्स इज x इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से हमारे पास x डायरेक्टली 3 आ गया। ये वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। पुट इन इक्वेशन नंबर 4, तो क्या आ गया मेरे पास, 3 माइनस वाई इज -2। तो माइनस वाई कितना आ गया, -2 माइनस 3 इज -5। वाई कम्स आउट टू बी 5। तो मेरे पास x आ गया 3, y आ गया 5। अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में मुझे कहीं नहीं कहा था कि x निकालो y निकालो, मुझे क्या कहा था, व्हाट इज द फ्रैक्शन। x और y तो मैंने खुद डाले हैं अपने आप क्वेश्चन में, तो मुझे आंसर उसी फॉर्म में देना है जिस फॉर्म में मेरा क्वेश्चन है। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन क्या होती है, x बाय y, मतलब 3/5 हमारे पास फ्रैक्शन आ गई। कोई डाउट इस क्वेश्चन में, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने आप पहले इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 5 years ago, हाँ जी क्वेश्चन है 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। कोई दो बच्चे हैं नूरी, कोई दो लोग हैं नूरी और सोनू। हमें कहा हुआ है 5 years ago, 5 years ago मीन्स 5 साल पहले, नूरी was 3 times as old as सोनू। नूरी की एज 3 टाइम्स थी सोनू से। 10 years later, 10 years later मतलब 10 साल के बाद। हम अगर आज की बात करें तो हमें कहा हुआ है 5 साल पहले क्या हुआ था, नूरी की एज 3 टाइम्स थी एज कंपेयर टू सोनू। और हमें कहा हुआ है 10 years later मतलब आज से 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल के बाद नूरी की एज ट्वाइस हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू की एज क्या है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एज एज्यूम करेंगे। और कौन सी एज एज्यूम करेंगे, प्रेजेंट एज एज्यूम करेंगे, क्योंकि हमें 5 साल पहले और 10 साल बाद की बात हो रही है, इसलिए हमें प्रेजेंट एज एज्यूम करनी पड़ेगी। लेट प्रेजेंट एज
of Noori is X years and present age of Sonu is Y years. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं. हमें क्या कहा 5 years ago, तो हम अपने क्वेश्चन में भी लिखते हैं बिफोर 5 years, 5 साल पहले. अब उस पे हम बाद में आते हैं कि उसने क्या कहा. पहले हम लिख लेते हैं इन दोनों की एज क्या होनी चाहिए. देखो नूरी की एज आज x years है, तो 5 साल पहले कितनी हुई नूरी की एज x minus 5. ठीक है ना. तो हम क्या करेंगे बिफोर 5 years Noori's age equals to x minus 5 और सोनू की एज, सोनूज एज इज, आज सोनू की एज y years है, तो 5 साल पहले y minus 5. और क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ है 5 साल पहले नूरी was thrice as old as सोनू. तो हम 5 साल पहले वाली एज लेकर चलेंगे, x और y नहीं लेकर चलेंगे, 5 साल पहले वाली एज लेकर चलेंगे. नूरी, पहले देखो जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है ना उसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लो तो क्वेश्चन करना इजी हो जाता है. हमें क्या कहा हुआ है नूरी वॉज में इक्वल टू लगा दिया, वॉज लिखा हो इज लिखा हो तो इक्वल टू लगा दो. नूरी वॉज थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 times एज ओल्ड एज सोनू. ठीक है, तो नूरी की जगह क्या लिख दिया x minus 5, सोनू की जगह क्या लिख दिया y minus 5. तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं. पहले ब्रैकेट ओपन कर देते हैं 3y minus 15. अब x और y वाली टर्म एक साइड पर, बाकी टर्म्स दूसरी साइड पर. तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई. अब हमें दूसरी स्टेटमेंट में क्या कहा हुआ है 10 years later. तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर 10 years. पहले आफ्टर 10 years हम देख लेते हैं इनकी एज क्या है. 10 साल के बाद नूरी की एज कितनी होगी. आज अगर नूरी की एज x है तो 10 साल के बाद कितनी होगी x plus 10. और ऐसे ही सोनू की एज, सोनू की एज आज y years है तो 10 साल के बाद कितनी होगी y plus 10. ठीक है. अब हमें क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा हुआ है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. Noori will be twice as old as Sonu. तो नूरी की जगह क्या लिख दिया x plus 10, सोनू की जगह क्या लिख दिया y plus 10. सॉल्व करो इसको. x plus 10 is 2y plus 20. तो x minus 2y is 10. ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई. इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व करने के लिए देखो इक्वेशन 1 और 2 में x का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो इसके नीचे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं. और इन दोनों इक्वेशंस को देखो ऐड करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है नीचे वाली इक्वेशन में साइन चेंज हो जाते हैं. कोई प्लस है तो माइनस हो जाएगा, जिसका साइन माइनस है उसका प्लस हो जाएगा. ये दोनों कैंसिल. अब -2y plus 3y is 1y. यहाँ पर 10 plus 10 is 20. तो y कितना आ गया 20. ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो. पुट इन इक्वेशन नंबर 1. आप किसी भी मेथड से करो, बार बार बता रही हूँ, चाहे सब्स्टिट्यूशन से करो, चाहे एलिमिनेशन से करो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, आंसर सेम आता है. अब हम इक्वेशन 1 में जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ गया x इक्वल्स टू -10 प्लस 60 विच इज 50. तो x आ गया हमारे पास 50 और y कितना आ गया 20. अब क्वेश्चन में नहीं कहा था x निकालो y निकालो, हमें कहा था नूरी और सोनू की एज निकालो. देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ x किसकी एज थी, देखो x किसकी एज थी, x नूरी की एज थी. प्रेजेंट एज ऑफ नूरी is 50 years and present age of Sonu is कितनी आई 20 years. क्लियर.
इजी हो गया ना क्वेश्चन। तो पहले स्टेटमेंट को पढ़ के उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखो, उसके बाद उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो। क्लियर है आपको क्वेश्चन? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। अब हमारे पास फिर से दो इक्वेशंस आ गई, इनको हमें सॉल्व करना है। लेकिन देखो जो आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं, ये दोनों लीनियर इक्वेशंस नहीं है। लीनियर इक्वेशंस मैंने आपको बताई थी वो किस टाइप की होती हैं, जिससे हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी टाइप की। लेकिन यहाँ पर देखो x तो है y भी है, लेकिन हमें x की पावर 1 चाहिए होती है। यहाँ पर क्या है, x डिनोमिनेटर में है, जब उसको न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो उसकी पावर क्या बन जाएगी, -1। तो ये पहले लीनियर इक्वेशन नहीं है, पहले हम इसको लीनियर बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लीनियर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पुट करते हैं। पुट देखो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास x डिनोमिनेटर में y भी डिनोमिनेटर में, ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में भी x डिनोमिनेटर में y भी डिनोमिनेटर में। तो हम क्या करते हैं, 1/x को कोई और वेरिएबल मान लेते हैं u, ऐसे ही 1/y को कोई और वेरिएबल मान लेते हैं v। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, 2u प्लस 3v इज 13। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन हमारी बन जाएगी 5u माइनस 4v इज -2। देखो अब ये इक्वेशंस बन गए लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन वेरिएबल चाहे चेंज हो गया, u भी बन गया, लेकिन इक्वेशन तो लीनियर बन गई ना। अब इन दोनों को आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो। तो बताओ कौन से मेथड से करें, जिससे आप कहोगे उससे कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से? चलो अब सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। हम यहाँ से v की वैल्यू निकालते हैं। -4v कितना आया, -2 -5u। v कितना आ जाएगा, -2 -5u बाय -4। इसका इक्वेशन का नाम 1 था, ये इक्वेशन का नाम 2 था। अब देखो हमने निकाला इक्वेशन 2 से है, तो पुट किस में करेंगे, इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 2u प्लस 3v की जगह क्या लिख लेंगे, -2 -5u अपॉन -4 इक्वल्स टू 13। 2u प्लस, अब देखो माइनस ऊपर नीचे कट जाएगा, कॉमन निकालेंगे तो कट जाएगा। मैं ब्रैकेट ओपन कर देती हूँ, ये बन गया 6 प्लस 15u अपॉन 4 इक्वल्स टू 13। एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम, 8u प्लस 6 प्लस 15u इक्वल्स टू 13। इनको ऐड करेंगे तो 23u प्लस 6 इक्वल्स टू 13 इंटू 4 52। तो 23u equals to 52 minus 6 which is 46। तो u कितना आ गया, 46 बाय 23, काट दो, ये 2 आ गया, तो u की वैल्यू 2 आ गई। अब ये u की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। जब 3 में पुट करेंगे तो v क्या था, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, 2 प्लस 5u बाय -4 था, माइनस से माइनस कट गया, u की वैल्यू हमने डाली 5 इंटू 2 बाई 4, ये आ गया 10 प्लस 2 12 बाई 4 मतलब 3। अब देखो क्वेश्चन में हमें u और v फाइंड आउट करने को नहीं कहा था, हमें क्या कहा था, x और y फाइंड आउट करने को। तो हम x और y में वैल्यू लेकर आएंगे। x क्या था, 1/x अगर u था तो इसका मतलब x कितना आ गया, x इज 1/u मतलब 1/2। ऐसे ही 1/y क्या था, v, यहाँ से y कितना आ गया, 1/v दैट इज 1/3। तो x इज 1/2 एंड y इज 1/3। ये हमारा आंसर आ। देखिए कोई डाउट किसी को? ओके चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आप इसके बहुत सारे क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए इस टाइप के, और आपके कोई भी एक्स्ट्रा बुक उठाओ, नहीं तो इंटरनेट पे आपके पास बहुत क्वेश्चंस है। मेथड मैंने आपको सिखा दिया, आप वहां से कर सकते हैं। आपको पसंद आए तो आप निर्भर एकेडमी की साइट पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, उसको लाइक करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसा है, 15 अपॉन x माइनस वाई प्लस 22 अपॉन x प्लस वाई इज 5
ऐसे ही 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इज 13। अब देखो ये इक्वेशन भी हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है, और दोनों इक्वेशंस में एक जैसी टर्म क्या है, इस इक्वेशन में भी देखो लेफ्ट साइड पे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, यहाँ पर भी 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, दूसरे में 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम नाम एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को यू पुट कर लेते हैं, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को वी पुट कर लेते हैं। जब हम पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 15u प्लस 22v इक्वल्स टू 5। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 40u प्लस 55v इक्वल्स टू 13। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए किसी भी कोफिशिएंट को सेम बना सकते हैं हम। देखो किसको बनाना इजी है, हम क्या करते हैं, ये ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे हमारे पास v के कोफिशिएंट सेम बन जाएंगे। देखो 5 को से मल्टीप्लाई करेंगे 75u प्लस 5 2 10, 5 2 10, 1 11, 110v इक्वल्स टू 25। ऐसे यहाँ पर 80u प्लस 110v इक्वल्स टू 26। अब दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज किया हमने, तो ये टर्म कट गई। 75 माइनस 80 इज -5u इक्वल्स टू -1, तो u आ गया हमारे पास 1/5। ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हमारी इक्वेशन थी 15u प्लस 22v इक्वल्स टू 5, इसमें हम अगर u की वैल्यू पुट करें 15 इंटू 1/5 प्लस 22v इक्वल्स टू 5, 5 3 जा 15, तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, 22v इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इज 2। ये इक्वेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास v की वैल्यू क्या आ गई, 2/22 मतलब 1/11। अब देखो u और v की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास 1 अपॉन x माइनस वाई था u, इसका मतलब x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 1/u मतलब 5। ऐसे ही 1 अपॉन एक्स प्लस वाई क्या था मेरे पास, v, तो इसका मतलब x प्लस वाई कितना आ गया, 1/v, तो ये आ गया 11। अब देखो दोबारा से मेरे पास लीनियर इक्वेशंस बन गई है, डायरेक्ट एक्स वाई की वैल्यू नहीं आई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन ये है मेरे पास और एक इक्वेशन ये है, मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ। जब ऐड करूंगी y और y कट जाएंगे, 2 टाइम्स x इक्वल्स टू 16, तो x कितना आ गया, 8। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या थी, x माइनस वाई इज 5, तो 8 माइनस वाई इज 5, तो y कितना आ गया, 8 माइनस 5, y इज 3। मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x आ गया मेरे पास 8 और y आ गया मेरे पास 3। देखिए क्लियर है, कोई डाउट किसी को? आपके पास मोस्टली इस तरह के क्वेश्चंस जो है इनकी ज्यादा प्रैक्टिस करना, जिसमें आपको वैल्यू पुट करनी पड़े। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने u पुट किया, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने v पुट किया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, आप वो ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस। अब हमारे पास इक्वेशन है 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इक्वल्स टू 2 एंड 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इज -1। इसमें भी हम क्या करेंगे, पुट 1/√x को हम u पुट कर लेंगे, आपकी मर्जी, आप pq पुट करो, कुछ भी पुट करो। 1/√y को हम पुट कर लेंगे v, तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 2। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 4u माइनस 9v इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब दोनों का कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए देखो, अगर मुझे u का कोफिशिएंट सेम बनाना है, मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है ना।
आप v का भी सेम बना सकते हो, उसके लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप किसी भी मेथड से करो, आप दूसरे मेथड से करके देख लो, चाहे आंसर ठीक आएगा। मैं इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा 4u प्लस 6v इक्वल्स टू 4, और सेकेंड इक्वेशन मेरी ये है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो नीचे वाली इक्वेशन के मैंने साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल। 6 प्लस 9 इज 15v इक्वल्स टू 4 प्लस 1 इज 5, तो v कितना आ गया 1/3। अब ये वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेती हूँ। जब 1 में पुट करूंगी तो क्या आ जाएगा 2u प्लस 3 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 2, तो 2u इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1, u आ गया मेरे पास 1/2। अब मेरे पास u और v की वैल्यू आ गई। 1/√x कितना था u, इसका मतलब √x कितना हो जाएगा 1/u, मतलब 2, तो √x की वैल्यू 2 आ गई। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो x कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर x और 2 का स्क्वायर इज 4, तो x मेरे पास 4 आ गया। ऐसे ही 1/√y क्या था v, यहाँ से √y कितना बन जाएगा, रेसिप्रोकल किया दोनों साइड पे 1/v, और v की वैल्यू मैंने पुट की, v की वैल्यू 3 थी तो यहाँ पर 3 आ गया। √y मेरे पास कितना बन गया 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स y कितना आ गया 9। क्वेश्चन मेरा यही था, सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस, मतलब इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो मेरा फाइनल आंसर आया वो मैं लास्ट में लिख देती हूँ, x इज 4 एंड y इज 9। देखिए क्लियर है आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन मेथड वही है सेम, आपको हर बार पहले उसको लीनियर इक्वेशन में लेके आना पड़ेगा। क्वेश्चन को लीनियर इक्वेशन में लाने के लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने 1/√x को u लिखा और 1/√y को v लिखा, और फिर मेरे पास ये देखो ये दोनों इक्वेशंस कैसी बन गई थी, लीनियर इक्वेशंस।